हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज हैं हम यहां पर सेट पर, ऑन लोकेशन पर, जहां पर हैं हमारे साथ आवान, जो कि अक्षय का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर, थैंक यू। कनकगढ़ का शाही परिवार, जिसका कोई भी वंशज 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आवान, इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये जो है सी कैरेक्टर जो है अक्षय प्रधान नाम का कैरेक्टर है। ये बेसिकली जो है, जो ये राजमहल है, जो पूरी रियासत है, तो ये राजमहल का अगर मैं कहूँ तो सीईओ है। ओके। पूरा फैमिली से लेके, इसके अकाउंट से लेके, सिक्योरिटी से लेके, सबका ये हेड है, सबका इंचार्ज है। और वेरी ओबीडेंट, बहुत ही आज्ञाकारी। मतलब जो राजमाता ने बोल दिया या जो बड़े युवराज ने बोल दिया तो जी युवराज, उसी को फॉलो करना। अच्छा, वेरी ओबीडेंट, वेरी एकदम आज्ञाकारी टाइप का वैसा कैरेक्टर है। आप नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही हो? हाँ, मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा हूँ। मुझे पता था ये सवाल आएगा। मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। मतलब काइंड ऑफ ओबीडेंट। हाँ। माँ बाप की बात मानना, हाँ। बड़ों की बात मानना। ऐसा नहीं कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मानते बट मैं हूँ ऐसा। नहीं, कैमरे के सामने बोलो तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। आप हो राजस्थान से, तो राजस्थान में आपने कोई प्रिपरेशन किया था पहले वहाँ रहते हुए? हाँ, प्रिपरेशन एक्चुअली मेरा बहुत पहले से शुरू हो गया था। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तभी मेरा प्रिपरेशन शुरू हो गया था। तभी से मैं स्कूल के जो हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ होते हैं, ड्रामास, डांस, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। अरे ग्रेट। मैं पहले अब भी हूँ, बट पहले मैं डांस कोरियोग्राफी में बहुत था। हो। हाँ, मैं डांस कोरियोग्राफ करता था, क्लासेस चलती थी मेरी। यहाँ के भी मैंने पहले डांस स्टेज शो से ही शुरुआत की थी। तो उस तरीके से स्कूल कॉलेज से ही मेरी तैयारी शुरू हो गई थी। और एक्टिंग के लिए मैं थिएटर कर रहा था साथ में, तो तैयारी मेरी एक तरह से काफ़ी पहले मैंने चालू कर दी थी। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैदान में आने से पहले आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर रहकर जो भी आप कर सकते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे थिएटर हो, जो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं करिए, ताकि आपका होमवर्क बहुत तगड़ा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो तैयारी तो चल रही थी, लेकिन ये क्लियर था कि फिल्म इंडस्ट्री में आना है? मेरे मन में तो क्लियर ही था। ओके। लेकिन जब मैंने घर वालों को बताया, घर वाले मुझे पहले मतलब सपोर्ट कर रहे थे। उनको लग रहा था यार चलो बच्चा ठीक है, अपना शौक पूरा कर रहा है, थिएटर ड्रामा कर रहा है। थोड़ा वो पुराने ज़माने इन द सेंस कुछ 8-10 साल पहले जब स्कूल कॉलेज में वो मोमेंटोज वगैरह मिलते थे, शील्ड मिलती थी जब हम कुछ ऐसे करके आते थे। तो वो घर पे आता था तो घर वाले खुश हो जाते थे कि चलो बच्चा कुछ कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। और क्या 2-4 दोस्त यार पड़ोसी आके भी बोल देते हैं, अरे अच्छी एक्टिंग कर लेता है, अरे डांस भी ठीक ठाक कर लेता है, अच्छा कर लेता है, दिखता भी ठीक ठाक है। तो घर वाले खुश हो जाते थे। तो ऐसा सपोर्ट था। लेकिन जब मेरे मन में, मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे यहाँ आना है, ये करना है। लेकिन जब मैंने घर वालों को बताया तो वो सरप्राइज हो गए। ओके। यार हम तो सोच रहे थे कि चल तेरा शौक है, साथ साथ पढ़ाई पूरा कर रहा है, शौक पूरा हो जाएगा, चलो ठीक है। मजाक हाँ, सीरियस मामला? मतलब तू मतलब बोल रहा है कि वहाँ जाना है, कैसे करेगा, कोई है नहीं वहाँ, क्या जाएगा। तो वो थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग में मामला थोड़ा सा मुश्किल था। तो घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा, थोड़ा उनको मनाना पड़ा, थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन आखिर में हाँ वही हुआ। फिर कब आए आप मुंबई में? मैं मुंबई आ गया था अराउंड कुछ मुझे 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। और पापा ने एक शर्त रखी थी कि इनफैक्ट 9 ईयर्स, हाँ 2008 राइट। तो पापा ने शर्त रखी थी कि यार वहाँ तू ऐसा जाएगा, करेगा, कोई है नहीं, कहाँ रहेगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा। तो पापा ने बोला कि तू अपनी स्टडी कंटिन्यू कर। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाके MBA में एडमिशन ले लो, साथ साथ अपनी MBA करो, साथ साथ स्टडी पूरी करो। तो हमें भी ये लगेगा कि यार हमारा बच्चा वहाँ पे चलो कुछ पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि ऐसे अकेला कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। हाँ, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है कि हाँ, और साथ साथ तुम अपना ट्राई करते रहो। तो मैंने आके फिर यहाँ MBA में एडमिशन लिया, साथ साथ में अपना डांस क्लासेस कर रहा था, साथ साथ में अपना थिएटर कर रहा था। तो ऐसे फिर मैंने यहाँ की भी अपनी तैयारी शुरू की। तो यहाँ भी आपने सीखना और प्रैक्टिस करना? बिल्कुल बिल्कुल, सीखना शुरू से मेरे नेचर में रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि बिना सीख, ठीक है, गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, वो नेचुरल होती हैं, आप में टैलेंट होता है, बट फिर भी आपको उसको तराशने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है वो आपको बहुत ज़रूरी है। और सीखते 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 ही आप निखरते हो, बिना सीखे नहीं होता। और सीख के जो कॉन्फिडेंस आता है उसकी बात अलग होती है। बिल्कुल, बहुत अलग बात हो जाती है। सीख के मतलब आप फिर ऐसे खेलते हो। राइट। पहले क्या है कि आप करते हो, बाद में आप खेलते हो। और आपको खुद अंदर ही आपसे आप खुद से आपको फील होता है कि हाँ यार अब मैं एकदम आराम से खेल रहा हूँ। ईजी हो गया। ईजी हो गया। हाँ, जब आप वहाँ पर थे, आप थिएटर कर रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे थे, ट्रॉफीज मिल रही थी, तो मतलब वहाँ के आप बिल्कुल सुपरस्टार थे। लेकिन मुंबई आए तो मुंबई ने स्वागत सुपरस्टार की तरह किया कि स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ, वैसे
मतलब एक्चुअली कह सकते हैं स्वागत तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो टफ था, लेकिन बहुत जल्दी एक दो चीज़ें कुछ अच्छी हो गई थी मेरे साथ। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे मैंने शकूर डांस मास्टर हैं जो हमारे गुरुजी हैं, तो मैंने उनको जब ज्वाइन किया तो कुछ विद इन 1-2 महीने में ही उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट रख लिया वहाँ पे। ओके। तो एज अ असिस्टेंट, हाँ डांस में, तो एज अ असिस्टेंट मैं जॉब करता था और डांस सिखाता था। फिर उनके नागपुर में, महाराष्ट्र में इधर उधर कैंप होते थे तो मुझे एज अ असिस्टेंट भेजते थे। ओके। तो शकूर सर का बहुत नाम था हाँ, उस वक्त में, ये हम आपके हैं कौन, और इन्होंने काफ़ी सारी फिल्में जय बुराड़े के साथ इन्होंने करी थी। जुहू में इनका डांस क्लास था, काफ़ी फिल्में, ऋतिक सर और ये करीना कपूर सब उनके स्टूडेंट रहे हुए हैं। राइट। तो एक ये थोड़ा सा अचीवमेंट हो गया था। फिर एक कॉन्टेस्ट हुआ था यहाँ पे, एक मॉडलिंग डांसिंग का ऐसा कुछ टैलेंट हंट हुआ था, तो वो मैंने जीता। तो उसमें मुझे हीरो होंडा करिश्मा बाइक मिली थी। ओहो। हाँ, एज अ विनर। बाइक सबका सपना होती है, हाँ, वो मतलब उस वक्त बाइक, वो ऐसा बाइक का क्रेज था और ऐसा था कि यार अरे यार ये लड़का आया और इसने आते बाइक जीत ली। तो लोग बस ट्रेन में जाते थे और मैं बाइक पे ऐसे जाता था ऑफिस। तो वो एक ऐसा फील था स्टार्टिंग में। तो घर वालों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बच्चे में कुछ बात है, तो वहाँ जाके ऐसा कर रहा है। यही नहीं जीतता था, वहाँ पे भी जाके वहाँ पे जीता इसने। तो घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा सीरियसली लेना चालू कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, तू ट्राई कर, हम तेरे साथ हैं। राइट। लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाला पीरियड है ये हुआ, लेकिन इसके बाद फिर जो है थोड़ा सा टफ टाइम आया, जब एक टाइम पे बिल्कुल काम नहीं मिल रहा था और ऑडिशन भी सब जगह दे रहा था, बहुत ऑडिशन दे रहा था, हर ऑफिस में जा रहा था। जहाँ ऑडिशन दिए हुए हैं ऑलरेडी वहाँ भी दोबारा जा रहा था कि सर ले लो। तो बोले अरे यार आपका ऑडिशन है। तो ऐसा टाइम भी एक बार आया, बीच में ऐसा पैच आया था 1.5-2 साल के लिए, तो होता है। तो बहुत अच्छी बात है आह्वान की ये बात हम लोग और अच्छे से डिस्कस करें, क्योंकि ये फेस कई बार कई एक्टरों के साथ आता है कि एक फेस अच्छा है, उसके बाद एकदम से बिल्कुल प्लेन, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं दिख रहा और समझ में नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ है, क्योंकि पहले तो मिला और अब नहीं मिल रहा। तब क्या चलता रहा दिमाग में? बस एक मेंटली सबसे पहले तो ये है कि ये जो काम है ना, ये बहुत ही इसमें अनकंसिस्टेंसी टाइप है। राइट। ठीक है, क्योंकि या तो आप कंटिन्यू काम कर रहे हो या फिर बीच में आप 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना आपको खाली भी बैठना पड़ता है जब आपका अच्छा काम नहीं आता है। ऐसा नहीं है, काम आता है, आपकी चॉइस भी होती है। जैसे मेरे पास कुछ 1-2 काम आए थे या कुछ 1-2 वेब सीरीज आई थी, बट उनका सब्जेक्ट थोड़ा बोल्ड था और मैं बोल्ड सब्जेक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो मैंने मना कर दिया था। ऐसा हुआ था। लेकिन आपको क्या कि मेंटली स्ट्रॉन्ग, आपको बिलीव जो होता है ना, कॉन्फिडेंस खुद पे। रफ पैच था मेरी लाइफ में, रफ पैच था, लेकिन मेरा हमेशा से यही बिलीव था कि यार मैं कर सकता हूँ, कि मेरे अंदर वो चीज़ है, क्योंकि पहले मैं कर चुका हूँ और जो मैंने किया है उसका मुझे एप्रिसिएशन भी मिला है। राइट। ऐसा नहीं कि जो मैं किया हूँ और ऐसे निकल गया, किसी को याद नहीं है। एक्सेप्टेंस लोगों ने, हमारे जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो हमारी टीम वालों ने, सब ने मुझे जो भी मैंने किया उसका मुझे एप्रिसिएशन मिला। तो वो जो एक बिलीफ रहता है कि यार अगर एप्रिसिएशन मिला है तो इट मीन्स कि ठीक है, इट्स मैटर ऑफ टाइम, हम उस टाइम में अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अगर थोड़ा रफ पैच आया है तो जो हमारी कमी है उसको दूर करते हैं। फिजिकली हम बॉडी पे काम करते हैं, एक्टिंग वाइज और डांस वाइज, आवाज़ वाइज। जैसे मैं अपनी आवाज़ के लिए भी रियाज करता हूँ कंटिन्यू। ओके। तो उन सारी चीज़ों पे अगर हम काम करते रहते हैं तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। मतलब जब आप काम ना कर रहे हो तब अपने ऊपर काम करें। कुछ लोग होते हैं कि अभी काम नहीं है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ड्रिंक वगैरह, स्मोकिंग, उनका सहारा लेना चालू कर देते हैं। तो रेदर देन डूइंग दैट थिंग, आप अपने आप पे काम करो, अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम करो। मैंने वो किया। अगर जब मैं 1.5 साल 2 साल काम नहीं कर रहा था तो मैंने योगा सीखा। मैंने योगा एज अ जो खाली टाइम था उसमें मैं योगा ट्रेनिंग देनी शुरू की। अच्छा, एज इंस्ट्रक्टर? एज इंस्ट्रक्टर। ग्रेट। क्योंकि मैं खाली था और मुझे पैसे भी चाहिए थे और डांस में करता था, और डांस योगा वो सिमिलर वाला फ्लेक्सिबिलिटी वाला मामला है। तो मैंने योगा सीख के मैं योगा सिखाना शुरू कर दिया। फिर मैं वापस थिएटर की प्रैक्टिस शुरू करने लग गया। फिर मैं वापस डांस में शुरू करने लग गया। तो वो जो रफ मैंने अपनी बॉडी पे वर्कआउट किया, तो वो सारी चीज़ें मैं करता गया। और तो एक तरह से आप एक्टिव रहो तो वो डिप्रेशन वाला फेस कभी आता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आता, फिर नहीं आता है। राइट। कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है आपका। अगर आज मैं इस स्टेज पे हूँ और 2 महीने बाद अगर मैं अपनी बॉडी पे वर्कआउट कर रहा हूँ, 2 महीने में अगर मेरा 1-1 इंच साइज बढ़ गया है, मेरे 6 पैक आ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको एक बूस्टअप मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उसी वजह से शायद नया काम भी क्रिएट हो जाए, नया काम भी मिल जाता है। यस, राइट। और आज मेरी अगर आवाज़ ऐसे है, मैं रेगुलर 1 महीना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1 महीने बाद मेरी आवाज़ में बेस आ जाता है, तो वो भी अपने आप में एक लगता है कि हाँ यार मैंने काम किया तो वो रिजल्ट मिल रहा है। तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप रहता है, तो आप फिर काम करते रहते हो। आवाज़ के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते थे आप? मैं आवाज़ के लिए अभी भी करता हूँ सर। मैं डेली, अभी आज जैसे मेरा
सुबह मैं उठ के अपना जिम गया, फिर मैंने अपना रियाज़ किया, फिर मैं यहाँ आया हूँ। मेरे जो हमारे गुरुजी हैं रसबंधु दास जी, इस्कॉन में जिनके साथ मैं थिएटर करता था, तो उन्होंने हमें सिखाया था। हम लोग हारमोनियम पे रियाज़ करते थे। ओके, सा नीचे सा से लेके ऊपर सा तक जाते थे, तो नीचे सा और ऊपर सा, वो सब जाते थे। ओके, तो वो मैं आज भी वही फॉलो करता हूँ। चलिए बढ़िया। तो मेरी जो आवाज़ है पहले बहुत पतली थी, तो वो रियाज कर करके, मेहनत कर करके थोड़ी अब ठीक हुई है। ये आपको यहाँ पर एक ट्रेड सीक्रेट पता चला है कि अगर आपकी आवाज़ पतली है तो उसको भी तराशा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने पे काम करके, अपने पे मेहनत करके आप अपने आप को किसी भी तरह तराश सकते हैं। अमन, अभी तक कितने सीरियल कर चुके हैं आप? सीरियल ज़्यादा नहीं किए मैंने, क्योंकि बीच में मैं कुछ टाइम के लिए घर चला गया था और बीच में मैं फिल्मों के लिए ट्राई कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने फिल्म में मैंने की भी, मैंने 2 फिल्में साइन भी की थी। एक जॉन मैथ्यू मथान जी के साथ थी, उसमें हिमेश रेशमिया, राकेश बापट थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। एक और फिल्म मैंने की थी, वो भी शुरू हुई लेकिन वो भी रिलीज़ नहीं हो पाई। तो पहले मेरा फोकस थोड़ा फिल्म की तरफ अभी भी है, फिल्म की तरफ ऐसा नहीं है, हर एक्टर का ही होता है, तो मेरा भी वही था। लेकिन फिर सीरियल ऑफर हुआ मुझे, तो माइंड में ये आया कि यार आपको काम करना है, तो आप खाली बैठ के सोच के कि मुझे फिल्म करनी है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आप काम करते करते ही पहुँचते हैं। सही बात, तो इसलिए हाँ, कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी काम में ज़रूरी है, और काम करते करते आप निखरोगे और वहाँ पहुँचोगे। तो फिर मैंने सीरियल में मैंने फिर गीत किया, फिर सपने सुहाने, और काल भैरव के सीज़न 1 में था और अभी सीज़न 2 में हूँ। फिर और आप अकेले हैं जो कंटिन्यू हैं? हाँ, ये कंटिन्यूटी की वजह? ये पता नहीं, शायद पिछले सीजन में थोड़ा ठीक ठाक काम कर लिया होगा, थोड़ी एक्टिंग डायलॉग ठीक बोल लिए होंगे, तो इन लोगों ने दोबारा बुला लिया। ऐसा नहीं लगता अमन कि एक्टिंग के साथ साथ जो एक बिहेवियर होता है ऑन स्पॉट, ऑन लोकेशन, जो एटीट्यूड होता है, वो भी एक उस प्रोडक्शन हाउस में रिपीट की वैल्यू होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, और आई थिंक 50-50 होता है। ये बिहेवियर बहुत काउंट्स करता है। और आपने बोला तो मुझे बात याद आ गई, क्योंकि जब मुझे सेकंड सीज़न के लिए ऑफिस से फ़ोन आया डायरेक्टर सर का, फिर बाद में जब प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने सीधा मुझे फ़ोन उठाते ही बोला, अरे आह्वान भाई कैसे हो आप? मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने सीधा ही बोला, बिलीव नहीं करेंगे, कि हम ना ऐसे चेक कर रहे थे, लिस्ट निकाल रहे थे कि इस मतलब सेट पे सबसे अच्छा बिहेवियर किसका था, तो आपका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आ रहा है। क्या बात है। तो और ये एक आप एक्टर भी ठीक हो, तो हमारे लिए एक बड़ा कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैंने कहा थैंक यू सर, माय प्लेजर। तो ऐसा हुआ। ये भी नंबर काउंट होते हैं। हाँ, ये भी नंबर काउंट होते हैं। अमन, आप डांस करते हो, आप रियाज करते हो, तो आप गाना भी गाते होंगे? रियाज मैं करता हूँ वॉइस के बेस के लिए, लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ। हाँ, डांस मैं करता हूँ, लेकिन गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे गाता हूँ। तो शौक के तौर पे एक गाना जो आप गुनगुनाते हो? दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थोड़े सुर ऊपर नीचे हो गए होंगे। कोई बात नहीं अमन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे अमन, जो कि अक्षय का रोल प्ले कर रहे हैं काल भैरव रहस्य 2 में। इनकी जो बातें हैं बहुत ही अच्छी थी। इन्होंने बताया कि जब आपका एक ऐसा फेस आता है कि जो लो होता है, वहाँ पर भी आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि परिवार को आपको कन्विंस करना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर कुछ इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join film someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे।